ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 30 सितंबर यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बनाए आज अपने डेटा पॉइंट्स। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निफ्टी की बुधवार यानी कि 20 सितंबर के लिए, और वहीं पर आप चार्ट देख के समझ गए होंगे कि आज शानदार भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है निफ्टी के इंडेक्स के अंदर। तो चलिए चर्चा करते हैं डेटा पॉइंट्स की। तो जो हमारी पहले यानी कि सोमवार, क्योंकि मंगलवार की छुट्टी थी, अवकाश था, तो सोमवार यानी कि 18 सितंबर को जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी 20,133। और देख सकते हैं आप चार्ट के अंदर कि आज एक भारी गैप डाउन हुआ और तकरीबन बाजार की जो ओपनिंग हुई वो थी 19,981। 152 पॉइंट का गैप डाउन हुआ आज यानी कि बुधवार के सत्र में 20 सितंबर को निफ्टी में। और इसके रीजन क्या थे, इसके रीजन जो है उसको डिटेल में हम समझेंगे आगे के पार्ट में। दोस्तों, वीडियो के अंदर तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और तभी आप जानेंगे कि क्या ये जो गिरावट है ये एक छोटी लेवल दिनों की गिरावट है या एक बड़ी गिरावट के तौर पे बन सकती है, या ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो देखिए, ओपनिंग होने के बाद मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और गिरावट के तुरंत बाद अगर आप चार्ट में देखेंगे तो मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने दोबारा से अपने पहली कैंडल में 20,000 के लेवल को सस्टेन कर लिया था, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं चार्ट को। और दूसरी कैंडल जो थी ग्रीन वाली, उसमें मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि कल तक था मगर आज वो रेजिस्टेंस बन गया। देखिए, हम बार बार आपको वही चीज समझाते हैं, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कि किस तरीके से काम किया जाता है। और आज इसीलिए जो हमारा चैलेंज जो शुरू हुआ है, नए तरीके का चैलेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेक इवन ब्रेक डाउन, उसको समझने के लिए और उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आज हमने किया और क्या आपको समझ आया। तो देखिए, आज का जो डे हाई था वो था 20,051, अपने बेहद करीब अब कल तक के सपोर्ट और आज से रेजिस्टेंस के पास। और उसके बाद लगातार बाजार के अंदर वहां से गिरावट देखने को मिली। कब तक? अब ध्यान से देखिए, 10:05 तक बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली और बाजार दोबारा से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अब दूसरा सपोर्ट क्या था हमने कल की वीडियो में बताया था, 19,950। तो 19,950 के लेवल के आसपास में ट्रेड करता रहा। और अगर आप देखेंगे तो 10 बजे से तकरीबन आप देखेंगे तो 1 बजे तक बाजार उसी तकरीबन हम बात करें तो 50 पॉइंट की रेंज में कारोबार करता रहा। निफ्टी ने बहुत कोशिश की आज 19,950 के लेवल को सस्टेन करने की, बट वो फेल हुआ 1 बजे। 1 बजे के बाद देखिए वो जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ और एक कैंडल, रेड कैंडल बनती है 1 बजे और उसके बाद बाजार वहां से नीचे जाने शुरू कर देता है। और उसके बाद जो डे लो लगा बाजार का वो था 19,869, 19,879, और ये वक्त था तकरीबन 1:50 पे।
अब देखेंगे आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो निफ्टी में गैप देखने को मिला वो था 172 पॉइंट का, 172 पॉइंट का। तो एक शार्प फॉल आज के सत्र में हमें बाजार में देखने को मिला, और ये गैप डाउन और गैप माफ कीजिएगा जो पॉइंट है 172 है, इसलिए क्योंकि शुरुआती ही 10 मिनट के अंदर बाजार ने अपने दोबारे से जो कि कल तक सपोर्ट था और आज रेजिस्टेंस बन चुका है उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट फिर फेल हुआ। और उसके बाद 1 बजे के बाद बाजार के अंदर दोबारा से गिरावट देखने को मिली, जो हमारे प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, और सेलर्स हैवी हुए, और उसके कई रीजंस हैं जिसको हम आगे के पार्ट में समझेंगे दोस्तों। देखिए क्लोजिंग क्या है ये समझनी बहुत जरूरी है। 19,901 हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि अच्छी क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि अपने मंडे की क्लोजिंग के मुकाबले 232 पॉइंट की क्लोजिंग देके गए हैं निफ्टी, वो भी लाल रंग के निशान में नेगेटिव क्लोजिंग, जो कि बड़े नंबर है। मगर एक बात अच्छी है, पूरे दिन आपने बाजार में देखा जिस तरीके से निफ्टी बैंक, जब आगे पार्ट में चर्चा करेंगे, जिस तरीके से गिरा, उस तरह की गिरावट हमें निफ्टी में कम से कम देखने को नहीं मिली। बाजार ने कोशिश की उसको संभलने के लिए, और जो क्लोजिंग देखे गई है ये एक नेगेटिव क्लोजिंग जरूर है, मगर ये बहुत ज्यादा घबराने वाली क्लोजिंग नहीं है। फिलहाल 19,901 घबराते कब? अगर 19,850 से नीचे अगर क्लोजिंग दे जाता बाजार, तब घबराना और चिंता करने की जरूरत जरूर बनती है निफ्टी के अंदर। अब क्या होगा निफ्टी में आगे के सत्र के लिए, और क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, याद रखिएगा, तो क्या निफ्टी यहां से रिवर्सल दे सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर यहां से और गिरावट गंभीर हो सकती है निफ्टी के अंदर, उसकी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो देखिए निफ्टी बैंक का बुधवार का 20 सितंबर का चार्ट, और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी थी। आज ये तीसरी एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की, और आप देखेंगे कि पहली एक्सपायरी में निफ्टी बैंक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी, दूसरी एक्सपायरी में निफ्टी बैंक में एक मजबूती देखने को मिली थी, और आज तीसरी एक्सपायरी थी बुधवार की निफ्टी बैंक की, और वहां पे फिर से हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिली। तो देखते हैं निफ्टी बैंक ने किस तरीके से बनाए अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी सोमवार की निफ्टी बैंक की, वो एक नेगेटिव संकेत देके जा चुकी थी बाजार में, जो वो 46,000 के नीचे क्लोज हुआ था निफ्टी बैंक 45,980 के पास में। हमने आपको बताया था कि 46,000 के नीचे जैसे जैसे बैंक जाएगा एक गिरावट देखने को मिलेगी, और दूसरी गिरावट देखने को मिलेगी जब बैंक 45,700 के लेवल से नीचे जाना शुरू करेगा, तब आपको बैंक के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। ये हमने आपको सोमवार की वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों। तो अब देखिए क्या हुआ। बैंक की जो ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक की, आज इंडेक्स की जो ओपनिंग हुई वो थी 45,494, 45,494, और एक शार्प गैप डाउन थी 486 पॉइंट की, 486 की एक शार्प गैप डाउन हमें देखने को मिला बाजार के अंदर। और वहां से जैसे ही मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, वहीं से दोबारा से जो बायर्स है वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि 45,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम करता है बाजार के अंदर, हमने कल बताया था। और गिरावट कब होगी? जब 45,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा बाजार, तब। तो 45,500 ने एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरीके से आज काम किया बाजार के अंदर, और वहां से जिस तरीके से निफ्टी ने 19,950 को एक सपोर्ट की तरीके से ऐड किया, उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने 45,500 के लेवल को एक अच्छी सपोर्ट की तरीके से ऐड किया, और वहां से आप देखेंगे बाजार के अंदर एक शार्प बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, और बाजार दोबारा से आज का जो अपना डे हाई था वहां तक पहुंचा, जो कि था 45,745। ये पहले एक सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बना। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, और इसी के लिए हमारा जो नया चैलेंज है दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट उसको समझेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि वो है क्या। तो उसको हम समझेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप अगर वीडियो पर पहली बार है, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, वीडियो को लाइक करें, अपने कॉमेंट्स जरूर करें कि आपको कितना समझ आ रहा है चैलेंज से और क्या नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस बताना है कि इस पे बाय करो, इससे सेल करो, ये हमने आपको पहले अगस्त से सितंबर के चैलेंज में करके दिखाया। अब हम चाहते हैं कि आप थोड़े बहुत टेक्निकल सीखें, और आप जो कमेंट्स बता रहे हैं दोस्तों, हम आपके एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं, और वहां पे आप बता रहे हैं कि आप और अच्छे डिटेल से लाइंस बना के ड्रॉ करके बताएं। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम आपके साथ उस तरह के भी वीडियोस शेयर करना शुरू करेंगे। तो देखिए आज का डे हाई लगा 45,745, जो कि पहले सपोर्ट था, और अब ये बन चुका है रेजिस्टेंस, याद रखिएगा, और वहां से बाजार के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। तो दूसरा सपोर्ट क्या था? दूसरा सपोर्ट अब बन चुका था सुबह, जो कि था 45,500 के लेवल, और आप देखिए चार्ट के अंदर 11 बजे शार्प एक बड़ी रेड कैंडल आई, और उसने वो 45,500 के लेवल को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करेगा एक शार्प कैंडल के साथ करेगा, एक हाई वॉल्यूम के साथ करेगा, तो इसका मतलब है इंडिकेशन कि अब आप तैयार हो जाइए।
छोटे छोटे कैंडल्स के साथ जा रहा है आ रहा है, तो वहां पे आप ट्रैप होने की संभावना आपके साथ काफी हद तक मिल सकती है। कोई थंब रूल नहीं है दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट मेजॉरिटी जब डेटा को हम पढ़ते हैं तो हमें यही समझ आता है कि आप वेट करें। और सबसे अच्छा मार्केट में, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पेशेंस सबसे अच्छा काम होता है। जब मार्केट गिर रहा है, बाजार गिर रहा है और आप ज्यादा बुल साइड में रहते हैं तो बाजार से दूर रहें। जब बाजार बहुत ज्यादा उठ रहा है और आप बेयर साइड में रहते हैं, मतलब आप गिरावट की तरफ के ज्यादा आपको ऑप्शन है खरीदने का, पुट साइड के बायर्स हैं, तो मार्केट को जब तक उठ रहा है उठने दें, जब वो अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा तब एंट्री बनाए। ये छोटे से नियम है, आप इसे फॉलो करके देखिए, यकीन मानिए एक एक ट्रेड के अंदर आप तकरीबन तकरीबन 20-20, 40-40, 50-50% का प्रॉफिट लेकर जाएंगे। तो देखिए आज का डे हाई लगने के बाद बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली और उसके बाद बाजार ने अपना जो डे लो लगाया वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था 45,276, यानी कि 45,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल अब बाजार के लिए। बिल्कुल वहीं पर आने के बाद बाजार के अंदर दोबारा से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और बायर्स फिर से एक्टिव हुए बाजार के अंदर। तो देखिए आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप था वो था 469, एक बड़ा गैप देखने को मिला। हालांकि आप निफ्टी बैंक को अगर देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट दिखी, उसके बाद मार्केट ने अपने डे हाई जो लगाया अपने ऑलमोस्ट अपने कल के सपोर्ट और अब जो रेजिस्टेंस है वहां तक, और उसके बाद बाजार अगर आप देखेंगे 11 बजे से लगभग लगभग 3:30 बजे तक, जब तक मार्केट क्लोज हुआ है, एक रेंज में काम करता रहा और वो रेंज थी तकरीबन 150 पॉइंट की। निफ्टी बैंक जैसे दिग्गज इंडेक्स के लिए और एक्सपायरी के दिन सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज में अगर पूरे टाइम बाजार कारोबार कर रहा है, तो बाजार दिखा रहा है कि यहां से रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं। दोस्तों यही आपको समझना है और यही हम आपको बताएंगे। आज की जो क्लोजिंग है वो है 45,385, थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, बुरी तो है ही, अच्छी है नहीं, बुरी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर और अच्छी हो सकती थी अगर ये 45,450 के आसपास में अपनी क्लोजिंग दे जाता। तो देखेंगे 595 पॉइंट, बड़ी शार्प गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है निफ्टी बैंक में, 595 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। अभी क्यों हुई है, इसका रीजन क्या है, वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों वीडियो के। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। उसके अलावा आप सभी लोगों का थैंक यू जिन्होंने डे 1 के ऊपर शानदार हमारे जीपीएस ग्रुप को, बैच को इन्वॉल्व हुए हैं उसके अंदर, जो कि है हमारा गाइडेंस और हमारा दूसरा है जो कि आपको देता है एक पार्टनर और तीसरा है सपोर्ट। तो तीनों के लिए आप सभी ट्रेडर्स का जिन्होंने हमारे ग्रुप को और बैच को ज्वाइन किया उन सबका दिल से स्वागत। अब आने वाले हफ्ते में हम आपके साथ एक सेशन करेंगे जिसमें समझाएंगे कि क्या क्या तरीके से हम काम करेंगे आने वाले वीक में। जो पुराने ट्रेडर्स हैं उन्हें पता है, जो नए ट्रेडर्स ऐड हुए हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है। और 1 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे ट्रेड आपके साथ करना, समझना और बैच को तैयार करना। तो चलिए बात करते हैं कि आज के लिए जो हमने ट्रेड सेटअप करके आप लोगों के साथ शेयर करी थी केएनपी टीम की, उसने किस तरीके से किया कारोबार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर निफ्टी के अंदर हमने आज 2 लेवल दिए थे, कॉल सेट और पुट सेट, और आज कोई भी लेवल आज बाजार में हमें देखने को नहीं मिले निफ्टी में। उधर ही बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आज 2 लेवल शेयर किए थे, कॉल साइड और पुट साइड, और आज कोई भी लेवल हमारे नहीं मीट हुए बैंक निफ्टी में भी बुधवार 20 सितंबर के लिए। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लेवल मीट नहीं होते, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई एनालिसिस उस दिन काम नहीं करेगी। ये जो एनालिसिस है लेवल्स वाली, वो आज काम नहीं करेगी, तो उससे कोई चिंता या घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज आप शांति से बैठ के किसी और एनालिसिस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एनालिसिस आज के लिए। और बहुत से लोगों ने जिन्होंने आज ट्रेड नहीं करी, उन्होंने वाकई में एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह एक्ट किया, और शायद अगर वो कॉल साइड जाते तो लॉस करते, पुट साइड जाते तो भी ट्रैप होते, और आज उन्होंने अपना पैसा बचाया। अब हम बात करेंगे कि आज से जो हमारा चैलेंज शुरू हुआ था, फर्स्ट ट्रेड चैलेंज, उसमें हमने क्या बताया था। देखिए हमने बताया था कि आज हम सपोर्ट को समझेंगे कि सपोर्ट कैसे काम करती है। 9:10 पे, याद कीजिए 9:10 पे हमने आपके साथ प्री मार्केट हमने आपके साथ 2 लेवल शेयर किए थे। निफ्टी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,950 और बैंक निफ्टी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 45,500। और आप देख सकते हैं यही दोनों लेवल पे आने के बाद बाजार ने ओपनिंग ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास में दी थी, और उसके बाद वहां से एक अच्छे डे हाई बनाए। निफ्टी ने भी तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी ने यहां से तकरीबन 250 पॉइंट ऊपर। तो देखिए अगर आप समझेंगे इन लेवल्स को तो आप बना सकते हैं पैसा। एग्जैक्ट बताना है कि 19,950 की कॉल लीजिए, 20 रुपए पे बैंक निफ्टी की कॉल लीजिए,
ये हम कर चुके हैं आपके साथ पुराने अपने चैलेंजेस में। ये एक टेक्निकल चैलेंज है, इसको समझना जरूरी है। और ये कैसे, जब यहां पर आता है बाजार तो आपको तैयार रहना है, और हर वक्त नहीं, हर पूरे दिन नहीं, बार बार सपोर्ट को अगर ऊपर से आके बाजार टच करेगा तो वीक हो जाएगा, बार बार रेजिस्टेंस को आके बाजार टच करेगा तो रेजिस्टेंस भी वीक हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा रहा आज का आपका अनुभव इस तरीके की बातों को समझने का। कल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक कैसे होता है, कब हम रेजिस्टेंस को ये समझे कि ये एक फॉल्स, ये ब्रेक होके अब मार्केट से ऊपर जाएगा, कल समझेंगे उस टॉपिक को दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बृहस्पतिवार यानी कि 21 सितंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की हम बात कर लेते हैं। देखिए आज बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब रीजन क्या है ये समझ लेते हैं। कल तक जो सपोर्ट थी बाजार के लिए 20,000 के लेवल, 19,950 के लेवल, अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो आज का रीजन था वो था रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। ये दो रीजन रहे बाजार के अंदर। देखिए रिलायंस का इंपैक्ट निफ्टी के ऊपर बहुत है, उधर ही बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एचडीएफसी का बहुत है। तो रिलायंस आज तकरीबन 2.25% नीचे रहा और वहीं एचडीएफसी 4%। इसका एक और जो रीजन है वो है फेड की पॉलिसी, यानी आज रात हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग फेड की पॉलिसी आने वाली है। देखिए इसमें घबराना नहीं है आपको, इसमें क्या करना है, आज घबराहट की वजह से या जल्दबाजी में काम करने की वजह से तकरीबन जो डेटा निकल कर आया है 2,25,000 माफ कीजिएगा 2,25,00,000 आज के दिन बाजार के अंदर जो नुकसान हुआ है लोगों का वो है 2.25 लाख करोड़। दोस्तों ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और आज इतने सौदों क्या लोगों को नुकसान हुआ है, लॉसेस में बुक हुए हैं 2.25 लाख करोड़, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एनालिसिस, और कभी कभार बाजार नहीं समझ आए तो मार्केट और ट्रेड ना करें, दूर रहें इससे, इस बात का ध्यान रखें। तो पहली बात रेजिस्टेंस को समझते हैं। 19,990 ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कल तक और पिछले कई दिनों से सपोर्ट था, बट अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के सत्र में निफ्टी के अंदर। दूसरा है 20,050, जहां पे आज बाजार ने जाने की कोशिश की, सस्टेन करने की कोशिश की, बट वो फेल हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तीसरा है 20,120। थोड़ा जल्दी हम बताते हैं आपको रेजिस्टेंस ताकि हम इसके बारे में डिटेल में समझ सके। बात करते हैं सपोर्ट। गिरते हुए मार्केट में हम हमेशा ही देखते हैं कि सपोर्ट क्या है। देखिए आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बाजार के अंदर, तो बाजार यहां से तकरीबन जुलाई के मिड से जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था निफ्टी ने, यहां से ये बाजार नीचे की तरफ आया। हम लाइन से भी आपको समझाना शुरू करेंगे बहुत दिनों में। उसके बाद बाजार ने एक वर्टिकल लाइन से ऑलमोस्ट खड़ी करी, आप देख सकते हैं तकरीबन 15 दिन के अंदर, 1 सितंबर से लेकर 15 दिन के अंदर बाजार ने यहां पर खड़ा किया अपना ऑल टाइम हाई। उसके बाद बाजार ने गैप डाउन दिया, तो क्या ये वापस से नीचे आ सकता है या यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जा सकता है, तो ये समझेंगे हम आगे के पार्ट में। सपोर्ट लेवल दूसरा है 19,860, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और आज यहीं से बाजार ने दोबारा से एक फ्रेश बाइंग दिखाई निफ्टी के अंदर। दूसरा है 19,820 कल के लिए, क्योंकि कल देखिए एक्सपायरी है निफ्टी की, इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्केट वोलेटाइल है, मगर आज रात में जो यूएस फेड की जो पॉलिसी आने वाली है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार 2 दिन से हल्के हो रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं ग्लोबल बाजार, तो अगर नहीं आता है तो बाजार के अंदर दोबारा से हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। पोजीशन हल्की करने का रीजन ये था, और बड़े बड़े लोगों ने पोजीशन हल्की करी है इसी वजह से कि यूएस की फेड पॉलिसी के क्या रिजल्ट निकलते हैं, उसके बाद हम दोबारा से बाजार में एंट्री करेंगे। तीसरा सपोर्ट है 19,710। तो ये 3 सपोर्ट रहेंगे निफ्टी के लिए कल के सत्र में। बाजार अब मजबूत कहां होगा, बाजार मजबूत दोबारा से दिखेगा 20,050 के लेवल से ऊपर, और गिरावट और भी गंभीर हो जाएगी जिस दिन बाजार आ जाएगा 19,710 से नीचे। ये नोट कर लीजिएगा निफ्टी के लिए। और अगर कल के दिन बाजार में कोई भी रिवर्सल आना है तो वो कल का दिन भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो कल बाजार यहां से नीचे की तरफ बेस्ड ऑन यूएस फेड पॉलिसी क्या आते हैं, क्या वो घोषणा करते हैं, उसके बेसिस पर अगर बाजार में कुछ भी अच्छे संकेत आते हैं तो 20,050 के लेवल कल अगर बाजार क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है तो ये एक सपोर्ट, और दोबारा नए ऑल टाइम हाई के लिए हम तैयार बैठे हैं फिर से। निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं। एक देख सकते हैं चार्ट को, वनडे के टाइम फ्रेम पे एक शार्प गैप डाउन देखा है,
लगभग डॉजी जैसी कैंडल बनी है। तो यहां से क्या बाजार ऊपर के नीचे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गिरावट के संकेत दिखा के गया है। आज ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव थे, आज नेगेटिव ट्रेंड में बंद हुए। एचडीएफसी सबसे ज्यादा 4% की गिरावट के साथ। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए, नोट कर लीजिएगा 45,465। देखिए इसके आसपास अगर निफ्टी बैंक क्लोजिंग देखे जाता आज तो बहुत अच्छे संकेत थे, रिवर्सल के संकेत बहुत अच्छे आ जाते 45,500 और 45,450 के आसपास। बट जो क्लोजिंग है वो 45,400 के अहम आसपास में हुई है, तो इसलिए फिलहाल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल। दूसरा है 45,580, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए, जो कि अभी तक था सपोर्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है 45,750। बैंक निफ्टी बुलिश कब होगा 45,750 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, जो कि आज का ऑलमोस्ट हमारा डे हाई था। जैसे ही बैंक निफ्टी इसको सस्टेन करके क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, आपको दोबारा से 46,000 के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। पहला सपोर्ट है 45,255, ऑलमोस्ट इसी के आसपास आज बैंक निफ्टी के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली थी। आज का ऑलमोस्ट डे लो था बैंक निफ्टी 45,255। और अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं निफ्टी बैंक, तो याद रखिए 45,000 बहुत छोटा सा एक सपोर्ट है, बहुत छोटा सा, मतलब वो आपको रोक नहीं पाएगा। गिरते हुए बाजार में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आई तो याद रखिए 45,000 बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है, ये गिरते हुए बाजार को रोक नहीं पाएगा। इसको टच करके बाजार नीचे आएगा ही आएगा और बाजार 44,800 के आसपास में आके रुक सकता है। और भारी गिरावट अगर हमें देखने को मिली तो निफ्टी बैंक 44,500 या 44,000 तक के लेवल पे आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक अच्छे संकेत होंगे दोबारा से फ्रेश एंट्री करने के लिए बाजार के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्विकली बृहस्पतिवार 21 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जो हमने अपने लिए बनाई है। और अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने एनालिसिस में तो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बृहस्पतिवार 21 सितंबर के लिए ट्रेड सेटअप। तो देखिए दोस्तों, ट्रेड सेटअप और शेयर करने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो चैलेंज है थोड़ा टेक्निकल है, बट ये समझने वाला चैलेंज है कि सपोर्ट क्या है, किस लेवल पे है। आपको ये बताना है कि इस ये इंडेक्स खरीद लो, इस ऑप्शन को खरीद लो, इस भाव पे खरीद लो, उससे आप सीख नहीं रहे। देखिए मैंने ये ऑब्जर्व किया, उससे लोग सीख नहीं रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो वेट करते रहते हैं ट्रेड का, और ये चीज करना गलत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की वीडियो में आप सभी ट्रेडर्स को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि ये लॉस है, ये प्रॉफिट। मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, याद रखिए। मार्केट, बिजनेस, किसी भी तरह का व्यवसाय एक रिस्क के साथ काम करता है। तो जिसमें जहां ज्यादा फायदा वहां ज्यादा नुकसान। बात करते हैं किसानों के बारे में भी। किसान जब काम करता है, मेहनत करता है, बट कितना रिस्क है उसकी लाइफ में। अगर मानसून सही टाइम पे नहीं आया, गर्मी ज्यादा हो गई, मवेशियों ने अगर फसल उनकी खराब कर दी, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरीके से बाजार है। आप ये सोचें कि मैं एसी के कमरे में बैठ के लैपटॉप या फोन के साथ में बैठे बैठे बेड में से 10,000 रुपए 50,000 रुपए बना लूं। आप बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आपको लॉस होगा तो उससे आप पैनिक ना करें। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा निकाला है कि दुनिया जहान में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं 10 में से तकरीबन 9 लोग हाइपरटेंशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं, जो उन्हें पता ही नहीं होता, घबराहट होना। आप कमेंट करके बताइए, जब आपको लॉस दिखता है स्क्रीन के ऊपर तो आप किसी से बात करने के मूड माहौल में नहीं होते, आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं, आपको सब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, आप सुन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका प्राइमरी रीजन ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी है मात्र 10,000 रुपए की ट्रेड करने की और आप कर रहे हैं 2 लाख की ट्रेड, 5 लाख की ट्रेड, तो जायज बात है कि आपका तुक्का हर रोज नहीं लगेगा, आप एक दिन बड़ा लॉस भी लेंगे और वो लॉस आपको लाता है एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ। तो ऐसा ना करें। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को ये है कि आप उतने ही कैपिटल के साथ ट्रेड करें जिसका लॉस लेने पे आप आसानी से सो सकें, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 50 करोड़ हो। आप अपने रिस्क को देख के ही मार्केट में काम करें, किसी से इन्फ्लुएंस होके या मार्केट में रोज नंबर अप एंड डाउन होने की वजह से मार्केट में ट्रेड ना करें। इसीलिए हमने अक्टूबर सीरीज आप लोगों के सामने निकाली है, बैच निकाले हैं, जिसमें हमने अलग अलग सेगमेंट बनाए हैं। दोस्तों, एक छोटा छोटा ट्रेड कीजिए। देखिए, ये कमेंट और कीजिएगा, उसकी वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर आप ये समझिए बात। हम लोग इतने सालों से चीज देख रहे हैं और अभी लगातार जब से हम लोगों ने रिटेल ट्रेडर्स के साथ काम करना शुरू किया, हम इन लोगों की चीजें, प्रॉब्लम देख रहे हैं दोस्तों, कि आप लोग मार्केट में से पता ही नहीं होता कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है। हमने आपको बोला 10%, 20%, 30%, 40 एट मैक्स।
आप लोग हमारे को कांटेक्ट करते हैं कि हमें 40% ही चाहिए, बिल्कुल नहीं, आप 10% से चलिए। आपको फीस का अगर ज्यादा लगता है, कोर्स की फीस ज्यादा लगती है, आप मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मगर आप अगर बड़े लालच के चक्कर में रहेंगे तो आप छोटा प्रॉफिट भी गवाएंगे। और मैंने ये देखा है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि लोगों ने 20 से 30% प्रॉफिट कमाया एक हफ्ते में हमारे साथ ट्रेड करके, सेफ ट्रेड, और उसके बाद हमने बोला आप शांति से बैठ जाइए, उन्होंने चुपचाप जाके फिर ट्रेड किया और लॉस ले लिया। क्यों कर रहे हैं पैसा? 30% क्या कम होता है? 20% क्या कम होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के पूरी केएनपी टीम का निवेदन है, ऐसा ना करें। अब हम बात करते हैं निफ्टी ट्रेड के लिए। तो देखिए, कल है एक्सपायरी निफ्टी में, और निफ्टी के अंदर आज जो लेवल आए हैं और बार बार उसने दिखाया है कि हम थोड़े से यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड है फेड पॉलिसी के ऊपर। तो कल अगर फेड पॉलिसी, आज रात में जो फेड पॉलिसी है वो पॉजिटिव आती है, या कुछ ऐसे संकेत, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उस न्यूज को डाइजेस्ट कर चुका है, तो अगर कुछ भी संकेत उस तरीके के आते हैं जो पॉजिटिव संकेत, तो निफ्टी में दोबारा से यहाँ पे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो पहला होगा 19,950 के लेवल। अगर निफ्टी इससे ऊपर सस्टेन करते हुए दिखता है तो वहां पर 19,900 की कॉल को बाय करके चलेंगे, और इस बार निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी हमें बहुत जल्द। दूसरा है, अगर निफ्टी अपने किसी कारण से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए हमें नजर आता है, या फिर हमें एक गैप डाउन देखने को मिलता है यूएस फेड पॉलिसी की वजह से, तो वहां पे 19,750 के लेवल अगर बाजार पे आते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी 19,700 की कॉल को बाय करने के लिए। ये तो है कॉल साइड में। पुट साइड बायर क्या करें? देखिए, मार्केट गिर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लगातार आज गिरा है। कल जो गिरावट थी वो छोटी गिरावट थी सोमवार को, और अपने ऑल टाइम हाई के बाद बाजार में एक छोटी सी गिरावट है, मगर वहीं पर बाजार संभलेगा भी। ऐसा नहीं कि बाजार अब बस गिरता ही चला जाएगा। बाजार कब गिरेगा उसके लिए हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी एक एनालिसिस के ऊपर, कि ये डेट्स के आसपास में बाजार में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। G20 था तो जायज था, और हमने आपको तब बताना शुरू किया था कि बाजार एक तेजी में रहेगा। बाजार अब एक कंसोलिडेशन फेज में आएगा, ये मैंने कल की वीडियो से आपको बताना शुरू किया, और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द आपको लाइफ टाइम हाई नहीं दिखेगा बाजार में। बाजार एक कंसोलिडेशन में आएगा, गिरेगा, ट्रैप करेगा, कंसोलिडेशन में आएगा, और वहां पे फिर कुछ दिन ट्रैप करेगा, और फिर वहां से वापस से बाजार तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। पुट साइड बायर क्या करें? पहला, 19,860 के लेवल अगर आते हैं बाजार के अंदर, तो वहां पर सस्टेन नहीं करता है अगर बाजार, देखिए ये सपोर्ट है, याद कर लीजिएगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो आपको 19,700-750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1-2 सत्र में, तो वहां पे आप पुट साइड को बाय करके चलेंगे। दूसरा है 19,750, मैंने बताया एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, जिस तरीके से आज बाजार में हमने निफ्टी के अंदर देखा था कि पहले सपोर्ट की तरीके से उसने एक्ट किया 19,950, और 1 बजे जब शार्प रेड कैंडल बनी और 19,950 के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया, तो हमें नीचे के लेवल देखने को मिले 19,860 तक के, तकरीबन 90 पॉइंट की गिरावट, 90 से 80 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली थी अपने सपोर्ट लेवल से। तो यही हमें निफ्टी में 19,750 तक के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो ये है कल के लिए निफ्टी में, और याद रखिएगा ये एक्सपायरी कल की एक्सपायरी नहीं है, ये है सितंबर मंथ की एक्सपायरी 28 तारीख की। बात करते हैं निफ्टी बैंक की क्विकली। निफ्टी बैंक की ट्रेड के लिए आप क्या करें? आज गिरावट हुई है शार्प, अब आता है अगला बुधवार एक्सपायरी के लिए निफ्टी में, तो वहां पे आपको क्या करके चलना है? ध्यान रखिएगा कॉल साइड बायर्स के लिए 45,000 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 45,000 लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेवल पे अगर बाजार आके थोड़ा सा भी नीचे जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये सपोर्ट है ही नहीं, ये नीचे जाएगा। बट अगर यहाँ पे आने से पहले 45,020, 45,030 पे अगर आके बाजार रोकने की कोशिश करता है, तो रिवर्सल के अच्छे संकेत दिखेंगे हमें इस लेवल से। इसके नीचे गिरावट है, याद रखिएगा, और इसके ऊपर तेजी है। कैसे? चार्ट देखिए, 17 जुलाई का चार्ट देखिए, यही वो लेवल था 45,000 जब बाजार ने तेजी दिखाई थी सीधा 500 पॉइंट की। फिर बात करते हैं हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक में, यही वो लेवल था जब बाजार ने इस लेवल को गिराया था। फिर हम बात करते हैं तकरीबन सितंबर के सेकंड वीक में, यही वो टाइम था जब बाजार ने 45,000 के लेवल को क्रॉस करके एक ही दिन में हमें 500 पॉइंट अपसाइड में दिखाई दे। तो ये ध्यान रखिएगा, 45,000 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 45,450 के लेवल, अगर कल के दिन बाजार में आते हैं, सस्टेन करता है बाजार, जो कि आज हम नहीं देख पाए, यहां सस्टेन करता है तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी बनेगी 45,400 की कॉल में, क्योंकि पुट कॉल रेशियो को जब आप समझेंगे, देखेंगे, जो कि हम आपको धीरे धीरे करके समझाएंगे, तो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी बन रही है निफ्टी बैंक के अंदर दोबारा से बायर्स की एक फ्रेश एंट्री करने की, क्योंकि बाजार ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है आज। दूसरा है पुट साइड बायर्स क्या करें?
देखिए गिरावट का मार्केट है, गिरावट के मार्केट में पैनिक बहुत होती है, बाय साइड में घुसने की एंट्री कम होती है, पुट साइड में ज्यादा, और आज पुट साइड के बायस का ही बना है पैसा, तो इसलिए वो साइकोलॉजिकल पुट साइड को ही ध्यान में रखेंगे। तो 45,300 का जो लेवल है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर वो सपोर्ट टूटती है तो आपको बहुत जल्द बाजार 45,000 तक के लेवल पे देखने को मिल सकता है। बीच में कोई छोटी मोटी सपोर्ट आएगी तो आएगी, नहीं तो बाजार में एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है, और वहां पे बाजार में आप 45,400 के पुट को बाय करके चल सकते हैं, बनेगा शानदार प्रॉफिट। दूसरा है 45,750। हमने आपको बताया ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल कल तक ये सपोर्ट था, आज भी इसने सपोर्ट के लिए टच किया और आज का ऑलमोस्ट डे हाई था, बट अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो रेजिस्टेंस पे आके बाजार में फिर से हमें रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बाजार पे आने पे आप करेंगे बाय 40,000 की पुट को, बन सकता है एक शानदार प्रॉफिट। तो दोस्तों ये है हमारा बृहस्पतिवार यानी कि 21 सितंबर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कॉल साइड पुट साइड की ट्रेड, और जो आज हमने बताया था कि हमारा जो चैलेंज है नया फर्स्ट ट्रेड, उसके लिए आज हमने सपोर्ट पे काम किया था, कल हम रेजिस्टेंस पे काम करेंगे और समझाएंगे वो लेवल की क्या है, कि क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपसाइड में जाएगा या इस रेजिस्टेंस से वापस रिवर्सल होगा, और फिर डिटेल में धीरे धीरे उन चीजों को समझेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आज जो मैंने आपको बात बताई उस बात पे, बाजार में गिरावट है, वाकई में गिरावट है। आप अपना पैसा लगाते हैं, अपनी मेहनत का पैसा लगाते हैं, कि आप चाहते हैं कोई और उसको खत्म कर दे या आप अपने आप उसे खत्म कर दें, इन सब बातों को हम डिटेल में समझेंगे, समझाएंगे। बस आप अपना प्यार दें, पेशेंस रखें, डिसिप्लिन से काम करें, और नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव सोचें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।